हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग और समझते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। ये एग्जाम में अक्सर 1 या 2 मार्क्स का आता ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक भी है। इसकी कुछ थ्योरी है जिसे हम समझेंगे। तो चलिए पहले हम थ्योरी समझ लेते हैं। इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें ये इंग्लिश के अल्फाबेट दिए हुए हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या 26 होती है। इन्हें हमें उन नंबर सीक्वेंस में याद करना है जिस सीक्वेंस में ये आते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए बी सी डी स्टार्टिंग से होगा तो इनका कोड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इनका कोड हो जाएगा क्योंकि हमें जब सॉल्व करना होगा इन्हें कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चनों को, तो ये कोड हमें याद होना जरूरी है कि किस सीक्वेंस में कौन सा वर्ड आता है। जैसे जे जे 10 में आता है तो हमें उस कोडिंग का जैसे पता चल जाएगा तो हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ये इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम इन्हें लिख लेते हैं ए बी सी बी टी यू यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों हमें याद कैसे करना है कोडिंग कि एन की जगह क्या आएगा, आर किस नंबर पे आता है, टी का नंबर क्या है। मैं आपको इजी वे से समझाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला जो 4 वर्ड है ए बी सी डी, जनरली हम बोल देते हैं ए बी सी डी 1 2 3 4, या एग्जाम्पल में हम लेते ही रहते हैं। तो इनका कोड हो जाता है 1 2 3 4। ये नॉर्मली सभी को याद रहता है कि इसे हम याद करते हैं। अब देखिए एक और ट्रिक बताता हूँ, उसमें एक वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको कोडिंग डिकोडिंग में। ये जो ऊपर दे रहा है, यहाँ मैं यहाँ ले देता हूँ उसको, ए जे ओ टी वाई। जो ये वर्ड है ई 5 10 15 20 25, ये एक वर्ड है इजोटी, हमने निकाला है। इसे आप याद करना पड़ेगा आपको इजोटी। ये 5 के मल्टीपल में चलता है, 5 × 5 5 × 10 5 × 15 5 × 20 5 × 25। मतलब ये जो किस प्लेस में आता है, नंबर पे आता है, उसका नंबर है 5, जे का है 10, ओ का हो जाएगा 15, टी का हो जाएगा 20 और वाई का 25। ये एक वर्ड है, इसे याद करना पड़ेगा आपको कुछ इस तरह से। अब देखते हैं हम एफ। एफ का नंबर क्या है? एफ मतलब फिक्स, एफ फिक्स यानी 6, एफ फिक्स यानी 6। एफ का नंबर क्या है? 6 है। जी, जी का भी बहुत अच्छा है, G7। एक सबमिट होती है G7, आप लोग मुझे कमेंट में ही बताएंगे अभी तक कहाँ कहाँ हुई है पिछले 5 सालों में और किस किस चीजों के लिए हुई है। G7 अब याद रखना है आपको, G7 7 नंबर उसमें मगर G7 है ना कोडिंग के लिए। इसका नंबर ऑफ किसमें आता है? 7 नंबर पे आता है। H, हम जब भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाए होंगे तो आपने 8 देखा होगा वहां पर। पेट्रोल पंप में जब फ्यूल भराते हैं या डीजल भराने जाते हैं, 8 देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से 8 बन के आता है। एच की कोडिंग क्या रहेगी? एच की कोडिंग 8 रहेगी। और आपने कर्सिव लेटर का 9 देखा होगा, याद होगा तो। कर्सिव लेटर का 9 कुछ इस तरीके से बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। कर्सिव लेटर का आई यानी 9,
अब जे तो मैंने आपको बता दिया 10 आएगा। के को हम सॉल्व करेंगे, 11 कैसे आएगा? देखिए के को हम सबसे पहले लिख देते हैं उल्टा, ऊपर तरफ लिख देते हैं, ये के लिख दिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं, जो ये दो आड़े हैं इसको हम लिख देते हैं ऐसे, ये हो गया 11। जो के ऐसा है उसको हमने ऐसा कर दिया तो 11 हो गया। एल 12, एल 12, एल 12, एम एन, एम एन तेरा मन मेरा मन, मैंने ऐसे एक ट्रिक बनाई है जो आपको सहायता करेगी। तेरा मन मेरा मन, 13 14, तेरा मन एम एन, उल्टा लिख दिया हूँ, तेरा मन मेरा मन एम एन। अब एक ट्रिक ध्यान से देखिएगा, बचता है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो देखिए यहां पर अभी पी क्यू को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं आर की। आर मतलब राजा, किसी भी देश का राजा, उसकी शादी की उम्र 18 साल होती है। राजा की शादी की उम्र 18 साल होती है। चलिए अब राजा की शादी की उम्र 18 साल है तो रानी कितने साल की होगी, क्वीन क्वीन कितने साल की होगी? जब राजा 18 साल का है तो क्वीन की उम्र होगी 17 साल। अच्छा क्वीन की उम्र कितनी होगी? उससे 1 साल कम होगी, उससे 1 साल कम होगी। राजा की उम्र कितनी होगी? 18 शादी के लिए, क्यून की उम्र उससे 1 साल कम होगी तो क्यू 17, उसकी प्यून की उम्र 1 साल और कम होगी, मतलब पी क्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, यानी कि 16। और राजा का जो सेनापति होगा वो हमेशा राजा से बड़ा और एक्सपीरियंस वाला ही होगा, तो राजा से बड़ा होगा उसका सेनापति, ये हो जाएगा 19। कुछ इस प्रकार से ट्रिक है। अब बचते हैं यू वी एक्स डब्ल्यू। देखिए एक्स वाई तो हम बहुत पढ़े हैं, एक्स वाई जेड अक्सर ऐसे करके हम लिख लेते थे, हमारा एक्स वाई जेड। तो माना 24 25 26, माना 24 25 26, 24 25 तो हमने देख लिया, ये चोटी में आ गया है 26। जब भी आप एक्स वाई की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो ये चौकी का साइन बनाते थे हम, याद होगा, माना एक्स वाई जेड, तो 24 25 और 26 ये हमारी संख्या होती थी कुछ इस प्रकार से। अब बचते हैं यू वी और डब्ल्यू, तो इन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा, मैंने इनकी कोई ट्रिक तो बनाई नहीं है। यू 21 में आता है, वी 22 में आता है क्योंकि ये व्हीलर है, व्हीलर 22 को प्रेजेंट करता है और ये 23 को प्रेजेंट करता है। ये एक छोटी सी थ्योरी है, इसे आपको थोड़ा बार बार समझनी पड़ेगी, हो सकता है याद करनी पड़े कुछ को, मगर याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, या नहीं आता समझ में तो दूसरी बार भी आप वीडियो देखिए, बार बार देखिए जब तक समझ में आए, जब तक देखिए। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एबीसीडी कॉमन है, एबीसीडी हम गिन लेते हैं, जनरली उदाहरण लेते हैं, एबीसीडी कर लेते हैं, या माना एबीसीडी मैथ्स में बहुत एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4। ई एक वर्ड है जिसको हमने निकाल लिया है कोडिंग के लिए, ई जे ओ टी वाई, ये 5 के पहाड़े पे चलता है, 5 10 15 20 और 25। टी मतलब 20, वाई मतलब 25, आप सीधे से निकाल सकते हैं। एफ फिक्स, फिक्स दैट इज 6। जी 7, तो जी की वैल्यू क्या है? 7 है। एच पेट्रोल पंप में जब भी हम गए होंगे तो देखे होंगे एच कुछ इस प्रकार से 8 बना आता है वहां पर, तो एच 8। आई कर्सिव का आई याद रखना है तो 9 याद रहेगा आपको, कर्सिव का आई याद रखेंगे तो 9 याद रहेगा। जे आपको पता है इसमें एजोटी में आ जाए, के को हमें उल्टा करना है, ऊपर साइड मुंह खोलना हो फिर सीधा करना है तो 11 हो जाएगा। एल 12, एम एन तेरा मन मेरा मन,
ओ, तो आपने जॉटी में लिख लिया है। फिर यहाँ आता है PQRS, तो हमें राजा देखना है। जब भी आप कोडिंग याद रखेंगे तो राजा देखना है। राजा की उम्र कितनी है? राजा की उम्र है 18 साल। अब वो शादी करने वाला है तो क्यून की उम्र 1 साल छोटी होगी, तो क्यून की उम्र होगी 17 साल। अब क्यून की जो प्यून होगी वो उससे 1 साल छोटी होगी, तो वो होगी 16 साल। और राजा का सेनापति हमेशा राजा से बड़ा होगा, तो उसकी उम्र होगी 19 साल। अब माना एक्स वाई जेड, मैंने एक्स वाई जेड, तो ये 24, 25, 26, ये हमने अक्सर इक्वेशन सॉल्व की होगी मैथ्स में, अभी भी कर रहे होंगे जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड 24, 25, 26, यू 21 आएगा, वी 22 आएगा, और डब्ल्यू 23 आएगा। कुछ इस प्रकार से है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको ये सहूलियत रहे। इसके जैसे हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी किसकी वैल्यू क्या है, और मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चन में बताते भी जाऊंगा किसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए, इसके बाद हम इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने थ्योरी देखी, अब थ्योरी के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ROSE को TQUG लिखा जाता है। इसमें पूछा है ROSE को TQUG लिखा जाता है, तो BLUE को क्या लिखा जाएगा? देखिए, अभी हमने पढ़ा था राजा, आर से राजा। राजा कितने साल का होता है? 18 साल का। अच्छा, राजा की शादी कम उम्र वाले से होगी, किसकी? रानी से, क्यून से। तो क्यून की उम्र कितनी होगी? 17। ओ इजोटी में आपने पढ़ा था, एक हमने ट्रिक बताई थी, EJOTY, इसमें 5 का पहाड़ा चलता है। ये ओ कितने नंबर पे आएगा? 15 पे उसका क्रमांक आता है, यह सीरीज में है। एस राजा से बड़ा सेनापति होता है, कितने साल का होगा वो? 19 साल का। और ई के लिए हमें इजोटी याद रखना है, ये 5। जी जी मतलब G7, सबमिट जी याद रखिएगा 7। U21 इसे याद करना है, इजोटी से आपको 20 मिल जाएगा। अब देखिए कर क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हम देखते हैं। ये इसमें दो दो इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है। ठीक, हमें इसका आंसर निकालना है, तो हमें अब कोडिंग मिल गई है। ये इसमें 2 इंक्लूड करना है सब में, तो बी का कोड क्या होगा? 2L12, L12, U21, E इजोटी से 5। इसमें ऐड क्या करना है? हमें 2 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 2, सभी में 2 2 ऐड करना है, तो 2 2 और 2 4, 12, 12 2 14, ये यहाँ 23 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा। ये है हमारा आंसर। इसको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इस नंबर की जगह क्या आएगा। तो ABCD, चौथे नंबर पे क्या आता है? D। हमने कोड बताया था आपको, MN, तेरा मन और मेरा मन, 13 14, तो यहाँ आएगा N 33, यहाँ W और 7, तो अल्फाबेट में आता है G7। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ये DWG। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम ऐसे ही है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। बैट को इन्होंने लिखा है DCV, तो मैन को हम क्या लिखेंगे? बैट स्पेलिंग, ये 2 3 20। आपको याद करना ही होगा और समझना होगा, वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ABCD, ये देखिए यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा सीरीज में, A1 में, B2,
20, ये इजोटी से 20 आएगा। और अब कोडिंग नीचे भी दी है, तो डी 4 का प्लेसमेंट 4 3 22, यहाँ पर +2 ही हो रहा है। चलिए mn, तेरा मन मेरा मन, 13 14 और ये 1, क्या करना है, +2 करना है सब में। ये हो जाएगा 13 2 15 +3 और 16, तो 15 मतलब ओ 5 के पौड़े में आ रहा है ना, 5 का 5 5 10 15 इजोटी ए जे ओ, इजोटी 3 सी ए बी सी डी, और पी प्यून, क्यून की प्यून कौन पी 16 में आती है, क्योंकि क्यून 17 साल की है। कुछ इस प्रकार से सॉल्व करनी है हमें क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर दिया है SOBER, इनको इसने लिख दिया है RNADQOLOTUS को क्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। S यानी सेनापति, सेनापति हमेशा राजा से बड़ा होगा 19, क्योंकि हमारा राजा है जो 18 साल का। इजोटी E 5, ये 2 में, इजोटी में तीसरा वर्ड आता है O, यानी 5 का 5 5 10 15। ये कुछ ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे आपको धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। अगले वीडियो से आप लोग कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, आप लोग के सब समझ में आ जाएगा। हो चलो, तो इसमें क्या क्या है, इसमें -1 -1 -1 -1 सब में एक एक वर्ड घटा दिया है या एक एक नंबर घटा दिया है। लोटस, लोटस कोडिंग L 12 O 15 T 20 U 21 S सेना 19। अब करना क्या है, इसमें से हमें -1 -1 -1 -1 हटा देना, तो उससे कितना है 11 14 19 20 18, तो ओके 11, तेरा मन मेरा मन, एन यहाँ एस बचेगा सेना, क्योंकि सेना राजा से बड़ी है और राजा हमेशा 18 साल का है, और टी 20, ये कुछ हमारा इस प्रकार से आंसर आएगा। इजी है, आपको कोडिंग याद होना जरूरी है, तो कोडिंग मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसे मिस मत कीजिए, कोडिंग आपको याद करनी ही पड़ेगी। और मैंने जैसे बताया वैसे 3-4 बार ट्राई कर लीजिए, आपको आ जाएगी, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिए। ये नहीं कि आपने सिर्फ 3-4 बार प्रैक्टिस कर लिया सोचा बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन भी आपको लगाने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RADIO, तुमने लिखा है UDGNR PHOTO, फोटो, तो R मतलब राजा, 18 1 4 9, कर्सिव का 9 याद रखना है हमें आई के लिए, कर्सिव का 9 नहीं होता, कर्सिव का आई होता है, इसकी कोडिंग 9 आएगी। और ये 15, अब यहाँ पर राजा, राजा की उम्र कितनी है 18, यहाँ L 12 G 7 D 4, ये 21। देखिए अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ शायद +3 है, देखिए सब में +3 कर रहे हो, 15 3 18 9 3 12 4 3 7 3 और 1 4 और 18 3 21, तो हम इसकी कोडिंग निकाल लेते हैं। P यानी क्वीन, P क्वीन नहीं होगा, प्यून होगा,
तो क्यूइंग से छोटी होती है उसकी प्यून, क्यून होती है 17 साल की, तो प्यून होगी 16 साल की। हमें पेट्रोल पंप का एक डिजिट याद रखना है, H8 O15 T20 15। इसमें करना क्या है, सब में 3-3 हमें ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 19 11 18 23 18। तो राजा कितने साल का है, राजा हमारा होगा 18 साल का। ये डब्लू, ये राजा, ये के, ये 5। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, सपोज यहाँ क्वेश्चन में ओ की जगह जेड होता, इस जगह पर ओ की जगह जेड होता, तो यहाँ 26 हो जाता और उसमें हमें +3 करना पड़ता। देखिए जैसे ही वो जेड होता और +3 होता, तो यहाँ पर आंसर आपका स्टार्ट हो जाता जेड के बाद फिर से ABCD से। ऐसा नहीं कोई वर्ड तो है ही नहीं, तो हमें वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आता C आता। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें आप सोल्व कर सकें, तो आप उससे निश्चिंत रहिए। आप कोड पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं अब अगले वीडियो पे।